इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति नहीं चाहिए, बैठिए आप। अरे भाई, राजनीति का सर्वोच्च मंदिर इस प्रदेश का वो विधानसभा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पद पर हैं। खुद तो भाषण दे रही हैं, खुद तो राजनीतिक भाषण दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं पहुंचाए। विधानसभा का अध्यक्ष रहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सदन के अंदर मर्यादा, सदन के अंदर गरिमा और सदन के अंदर परिपाटी का पाठ पढ़ाने वाली स्पीकर रितु खंडूरी इन दिनों निशाने पर हैं। विरोधी उन पर हमलावर हैं, उनके नजरिए को लेकर, उनके सदन चलाने के तौर तरीकों को लेकर, उनके बयानों को लेकर और खास तौर पर जो बातें वो कह रही हैं उसे लेकर। हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पद पर हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। हम किस चीज के लिए सदन में अपनी जनता के द्वारा भेजे गए हैं। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए, सदन बहुत ही पवित्र जगह है, मंदिर है। यहाँ पर हमें तू मैं, लड़ाई झगड़ा, अपशब्द एक दूसरे को कहना, अपने व्यवहार से, अपने हाव भाव से, अपने चाल चलने के तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि आप वहां अग्रेसिव हो रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, खूब तीखे शब्दों में कहिए, तीखे तल्ख में हमने बहुत सारे डिबेट्स होते हुए देखे हैं, इस तरह से करिए, लेकिन व्यवहार, आचरण और शब्दों का जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। स्पीकर रितु खंडूरी ने लखपत बुटोला के मुद्दे पर सफाई दी और दावा यह किया कि संसदीय शब्दों का चयन होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने खुद परंपरा का पालन किया? क्या पीठ पर बैठकर उन्होंने जो बयान दिए वो सही थे? आप उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये गलत परंपराएं, ये गलत चीज हम लेकर आगे ना बढ़े, ये सोच से ऊपर उठें और बात करें उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की, जो चाहे प्लेन में हो, चाहे वो पहाड़ में हो, उस तक हम किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं पहुंचाए, बात ये होनी चाहिए। पीठ पर बैठकर स्पीकर ने प्रधानमंत्री की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की बात कही, कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा सवाल है कि क्या स्पीकर की यही जिम्मेदारी है? बड़ा सवाल है कि क्या स्पीकर ने सदन की गरिमा अपने तौर पर बनाए रखी? इसीलिए अब कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने बड़ा हमला किया है स्पीकर रितु खंडूरी पर और उनके काम करने के तरीके पर तंज कसा है, सवाल उठाए हैं और करारा प्रहार किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष मैं उस सीट पर बैठकर, पीठ पर बैठकर ये कह रही हैं कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। अरे भाई, राजनीति का सर्वोच्च मंदिर इस प्रदेश का वो विधानसभा है। कौन विधानसभा अध्यक्ष को इस बात को कहेगा कि इस प्रदेश की राजनीति में जो लोग जिस चीज को पसंद करते हैं और अपनी पसंद के अनुसार वोट देकर जिन लोगों को वहां अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, वो लोग अगर अपने क्षेत्र के, अपने लोगों की बातों को वहां नहीं कहेंगे तो और कहां कहेंगे? क्या विधानसभा अध्यक्ष जी के घर में आके रहेंगे? विधानसभा अध्यक्ष ये बताएं कि उन्होंने कैसे इस बात को कह दिया कि राजनीति का अखाड़ा नहीं है, राजनीति का केंद्र नहीं है। वो राजनीति का केंद्र है। विधानसभा अध्यक्ष जी गैर जिम्मेदाराना बात कर रही है और ऊपर से बोल रही है कि भाषण करने की जगह नहीं है। खुद तो भाषण दे रही है, खुद तो राजनीतिक भाषण दे रही है। आपने पीठ से सुना होगा, विधानसभा की अध्यक्ष जी पीठ से कह रही है कि यहाँ पर ये चर्चा करिए कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का हम कैसे जो है उसका प्रचार प्रसार कर सकें, कैसे प्रदेश में उन योजनाओं की बात कर सकें, ये बात करिए। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को गाली दी गई सार्वजनिक रूप से तो उस पर बात मत करिए। ये क्या बात है भाई? ये क्या मजाक है? आप तो राजनीतिक उस पीठ से, जिस पीठ से ये अपेक्षा की जाती है कि ये पीठ सभी के साथ न्याय करेगी, उस पीठ पर बैठकर आप राजनीति कर रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के खिलाफ मुखर होकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल बोल रहे हैं और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने की भी बात कही है। साथ ही ये भी सवाल उठाए हैं कि आखिर उत्तराखंड के भीतर चल क्या रहा है? संसदीय परंपराओं को चलाने की या जिनका पालन करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, वही क्यों उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? और रितु खंडूरी के मुद्दे के साथ साथ गणेश गोदियाल ने अपने चहेते मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी घेरा है और दोनों से ही गोदियाल ने इस्तीफा मांगा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रदेश के एक बहुसंख्यक समाज को खुलेआम गाली दी और उससे भी बड़ी
भर्त्सना इस बात की जानी चाहिए, उससे भी बड़ा खेदजनक ये है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष खुलेआम प्रेमचंद अग्रवाल जी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं दोनों से इस बात की मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष रहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस प्रदेश के बहुसंख्यकों को उस विधानसभा के पटल से मंत्री अपनी सीट पर खड़ा होकर, अपनी जगह पर खड़ा होकर गाली बके और उसका रक्षण, उसका संरक्षण इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष करें, तो ये नैतिकता कहती है कि उन्हें उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं मांग करता हूं कि वो दोनों लोग अपने पदों से इस्तीफा दें। गोदियाल ने नैतिकता का हवाला देकर इस्तीफा तो मांगा है, लेकिन ये तय है कि इस्तीफा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता वाले कल्चर का कोई सिस्टम नहीं है। उनके अलग मानक हैं, अलग तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों से ही बीजेपी चलती है। और जहां तक सवाल संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं का है, तो बीजेपी अलग तरीके के मानक सेट कर रही है। अब उन मानकों के आधार पर ही पूरा सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम के सहारे ही उत्तराखंड में अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, जिन्हें बीजेपी नकार रही है, खारिज कर रही है।